जय सिया राम, राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम कुछ नक्षत्रों के बारे में विचार करते हैं कि अपने जो हिंदुओं का जो समय है वो तिथियों के हिसाब से चलता है। एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम ऐसी तिथियां होती हैं और अंग्रेजों का समय तारीखों के हिसाब से चलता है। 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसी 6-7 तारीख होती हैं। तो हिंदुओं के जो तिथियों के अनुसार महीना 28 दिन का होता है और अंग्रेजों के अनुसार महीना 30-31 दिन का होता है। तो इन 28 दिनों में दोस्तों 28 नक्षत्र होते हैं। तो इन नक्षत्रों में विशेष रूप से कुछ फल उन्हें प्राप्त, जिस घड़ी में जो बच्चा पैदा होता है उसको फल और विजय, आनी लाभ, विदेश यात्रा, राजयोग होना और सभी काम उन नक्षत्रों के भाग्य से होते हैं। तो ये 28 नक्षत्र बताए हैं। तो इन नक्षत्रों में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा और पुण्यवर्षु और पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 28 नक्षत्र अभिजित समय माने जाते हैं। इन 28 नक्षत्रों में दोस्तों साथियों 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनको आप गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। उन मूल नक्षत्र का नाम है अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। इन 6 नक्षत्रों को गणमूल नक्षत्र कहा जाता है। तो होश के तो सभी गण नक्षत्रों की शांति जन्म से 27वें दिन तक कर लेनी चाहिए। आप किसी योग्य ब्राह्मण से बच्चे का नाम संस्कार करवाते हैं तो उसी समय वो ब्राह्मण आपको बताते हैं कि बच्चे का जन्म कौन से पाए में हुआ है, और तांबे के पाए में हुआ है, एक लोहे के पाए में हुआ है, एक सोने के पाए में हुआ है, एक चांदी के पाए में हुआ है। देखो, तांबे में और चांदी में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं वो रंग रूप के साफ, सुंदर, सुशील होते हैं। उनके अंदर शैल, सबर, तत्व ज्यादा रहता है। और लोहा और सोने के पाए में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो थोड़े से अडिग रहते हैं। तांबे के पाए में जन्म लेने वाले बच्चों के अंदर सहनशीलता ज़्यादा रहती है और चांदी के पाए में जन्म लेने वाले बच्चों का रंग रूप, हाइट वगैरह साफ सुंदर रहती है। और लोहे और सोने के पाए में जन्म लेने वाले बच्चे थोड़े से अडियल रहते हैं। तो आज हम गंडमूल नक्षत्र के बारे में विचार करते हैं कि ये गंडमूल नक्षत्र ऐसे नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। इन 6 नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहा जाता है। तो आप जब किसी भी ब्राह्मण से अपने बच्चों का नाम संस्कार करवाते हैं तो उसी समय ब्राह्मण से पूछ लेना चाहिए, ताकि वो पंडित जी उसी समय बताते हैं तो अच्छी तरह और शांति पूर्वक और थोड़े से समय में ही वो दोष उतर जाता है। अनन्था वो दोष बहुत अच्छी तरह विधि विधान से उतरवाना चाहिए, ताकि इस दोष का निवारण करवा करके बच्चे आगे भविष्य में प्रगति करें, उन्नति करें और शीतलता जीवन में उनके जीवन में आए। तो अन्यथा ये लोग गंडमूल नक्षत्रों का समाधान नहीं करते तो शास्त्र कहता है तो 27वें दिन से लेकर के और 1 महीने तक वो स्वयं भी जाप कर सकते हैं, या तो खुद करें या 12वें दिन से लेकर के 27वें दिन तक गायत्री मंत्र का जाप करवाएं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं। दशांत, आवन, अन्न, वस्त्र दान, गोदान, ब्रह्म भोजन इत्यादि कंजूसी त्याग करके करना चाहिए। इसके करने से बच्चे का भाग्य उदय होता है और विशेष सुख प्राप्त होते हैं, उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये मूल नक्षत्र के बारे में आज हम बताते हैं।
तो ये दोष माता पिता पे भी होता है और स्वयं पे भी होता है। इस दोष का निवारण अवश्य करें और अपना जीवन को उज्जवल भविष्य बनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। राम राम।